Hello students, this is our 7th lecture on the chapter Electric Potential and Capacitance. टॉपिक आपने पढ़ ही लिया होगा, कैपेसिटर एंड कैपेसिटेंस। मोस्ट टाइम पे टॉपिक है, चाहे आप नीट की तैयारी करें, जेई की तैयारी करें, क्लास 12th की तैयारी करें। These are the some points which we have to discuss entire lecture. What is capacitor? What is capacitance? How capacitance of a conductor can improve or increase? Why capacitor is needed? Parallel plate capacitor, formula derivation for parallel plate capacitor. Okay, so these are the points which we have to discuss in this lecture. So guys, first of all, what is capacitor? तो कैपेसिटर होता क्या है? सिंपल तरीके से समझिए, एक डिवाइस है। अब ये डिवाइस कैसा है? प्लेट से मिलकर बना है, यानी एक सरफेस है, मेटेलिक सरफेस है, उस मेटल सरफेस से मिलकर बना है। ठीक है, अब ये मेटल की सरफेस कुछ भी हो सकती है बेटा, है ना। जैसे आपके पास में दो प्लेट ले लीजिए मेटल की और ऐसे पैरेलल रख दीजिए उसको, ये कैपेसिटर बन गया। तो बहुत सारी जगह पर ये यूज होता है। क्यों यूज होता है वो तीसरे नंबर चौथे नंबर पर हम आएंगे। फिलहाल हम पढ़ेंगे कैपेसिटर होता क्या है। तो कैपेसिटर की बेसिक डेफिनेशन क्या लिख सकते हैं आप? It is a device used to store electric energy by storing charges. क्लियर है? बेसिकली ये एक इलेक्ट्रिक डिवाइस है। ठीक है, तो ये फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आ गया हमारा। व्हाट इज कैपेसिटर? कैपेसिटर ये होता है। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज कैपेसिटेंस। तो समझिए, कैपेसिटेंस एक तरह की कैपेसिटी है कि इस पर्टिकुलर कैपेसिटर में कितना चार्ज स्टोर किया जा सकता है, कितनी एनर्जी स्टोर की जा सकती है। बस इसी को क्या कहा जाता है? कैपेसिटी या कैपेसिटेंस। कैपेसिटेंस इज द प्रॉपर्टी, किसकी प्रॉपर्टी है बेटा? कैपेसिटर की, ऑफ कैपेसिटर, विच डिसाइड्स हाउ मच एनर्जी और हाउ मच चार्ज will store, how much charge can be stored. क्लियर है? ये हमारे पास में दूसरे क्वेश्चन का आंसर आ गया। लेकिन दूसरे क्वेश्चन के आंसर में ही तीसरे क्वेश्चन का आंसर भी छुपा है, इसलिए दूसरे क्वेश्चन के आंसर को थोड़ा सा और हम आगे बढ़ाएंगे। मान लीजिए मेरे पास में ये एक स्फीयर है, मेटेलिक स्फीयर, होलो स्फीयर है, इस पर चार्ज है प्लस क्यू। बताइए इसका पोटेंशियल एट सरफेस कितना होगा? 1/4πε0 डॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। यही होगा बेटा, है ना। यही पढ़ा था हमने, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ अ स्फेरिकल शेल। तो ये V इज इक्वल टू 1/4πε0 डॉट क्यू डिवाइडेड बाई आर। ये जो 1/4πε0 है और ये जो R है, क्या ये फिक्स नहीं है? अरे R तो फिक्स है ना, रेडियस है तो। और 1/4πε0 9 मल्टीप्लाई 10⁻9 फिक्स है। इसका मतलब मैं इसे लिख सकता हूं Q इज इक्वल टू 4πε0 डॉट R डॉट V। क्या यहां से मैं ये निकाल सकता हूं रिजल्ट? Q इज प्रोपोर्शनल टू V। क्यों ऐसा? क्योंकि ये तो कांस्टेंट है ना। बस दिस कांस्टेंट दैट इज 4πε0 R is known as capacitance. इसी को क्या कहा जाता है? इसी को कहा जाता है कैपेसिटेंस। आया बेटा समझ में? यह है कैपेसिटेंस। कॉपी कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते। तो देखिए बेटा, हमारे पास में स्फेरिकल कंडक्टर के लिए जो कैपेसिटेंस आया, वो कैपेसिटेंस कितना है? C इज इक्वल टू 4πε0 डॉट आर।
ये हमारे पास में एक स्फेरिकल कंडक्टर के लिए कैपेसिटेंस आ गया। अब समझिए R अगर इंक्रीज होगा तो C इंक्रीज होगा, है ना। इसका मतलब साइज के साथ यानी रेडियस के साथ, साइज के साथ में कैपेसिटेंस कैसा होगा? अगर साइज इंक्रीज होगी तो कैपेसिटेंस भी इंक्रीज होगा, पहला, है ना। ध्यान से देखिए तीसरे क्वेश्चन का आंसर, हाउ कैपेसिटेंस ऑफ अ कैपेसिटर कैन इंप्रूव और इंक्रीज। ये तीसरे क्वेश्चन का आंसर आ रहा है बेटा। यानी अगर आप साइज को, एरिया को बढ़ाएंगे तो सी बढ़ेगा, पहली बात। दूसरी बात, दूसरा क्या कर सकते हैं हम? दूसरा ध्यान से देखिए, यहां पर लिखा है एप्सिलॉन नॉट। क्यों लिखा है? क्योंकि इसके आसपास का जो मीडियम है वो एयर है। अगर मान लीजिए एयर के अलावा कोई ऐसा मीडियम आ जाए जिसकी परमिटिविटी एप्सिलॉन है, तो यहां क्या आएगा? यहां पर आएगा एप्सिलॉन इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट के। क्लियर है? अब देखिए एप्सिलॉन की वैल्यू बढ़ गई, इसका मतलब कैपेसिटेंस, यहां पर एप्सिलॉन बढ़ गया, इसका मतलब कैपेसिटेंस बढ़ेगा। इसका मतलब पहली बात समझिए, जब साइज को बढ़ाएंगे कैपेसिटेंस बढ़ेगा। जब हम आसपास, किसी कंडक्टर के आसपास का मीडियम एयर के अलावा कोई दूसरा मीडियम रखें जिसकी परमिटिविटी कितनी हो? एप्सिलॉन, इसका मतलब k टाइम्स ऑफ एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट इज द परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। फ्री स्पेस की जो परमिटिविटी है उससे k टाइम्स अगर कर दे तो कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? तीसरा समझिए यहां पर क्या आएगा, ये तो इसके लिए था। तीसरी बात, अगर मान लीजिए मेरे पास में कंडक्टर है, इस पर चार्ज है ना, इस पर पूरी सरफेस पर चार्ज है, ये पूरा प्लस क्यू चार्ज है। अब आप समझिए इसके पास में अगर मैं न्यूट्रल कंडक्टर लेकर आता हूं, ये न्यूट्रल है पूरी तरह से, चूंकि ये चार्ज है, इसके पास में इसे रखेंगे तो इस पर इंडक्शन आएगा बेटा, है ना। चार्जेस डेवलप्ड बाय इंडक्शन, पिछले चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर, है ना। ध्यान से देखिए, इसमें इंडक्शन आएगा। इंडक्शन कैसे आएगा कि जो पॉजिटिव चार्ज वाली साइड है वहां पर नेगेटिव चार्ज डेवलप होगा और उसके अपोजिट पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा। इससे क्या होगा कि ये जो चार्ज है पहले वाले कंडक्टर पर, ये चार्ज इस डायरेक्शन में मूव करेगा क्योंकि नेगेटिव से पॉजिटिव चार्ज अट्रैक्ट होगा ना, तो ये क्लोज होता जाएगा। इसका मतलब यहां पर वैकेंसी बनेगी। वैकेंसी से मतलब फ्री स्पेस बन जाएगी, फ्री एरिया मिलेगा। किसके लिए? आगे आने वाले चार्जेस के लिए। यानी इसका मतलब इसकी भूख बढ़ गई। कैपेसिटेंस है क्या? एक तरह की भूख चार्ज को एक्सेप्ट करने की। तो अब यहां पर चार्ज और ज्यादा हम दे सकते हैं इस कंडक्टर को। जब इस कंडक्टर को और ज्यादा चार्ज दिया जा सकता है तो इसका कैपेसिटेंस इंक्रीज हो गया। तो तीसरा क्या है? एट विसिनिटी ऑफ चार्ज्ड कंडक्टर केप्ट एन अनचार्ज्ड कंडक्टर। अगर किसी चार्ज्ड कंडक्टर के समीप अनचार्ज्ड कंडक्टर रखा जाएगा तो उसका कैपेसिटेंस, चार्ज कंडक्टर का कैपेसिटेंस बढ़ जाएगा। ये तीन तरीके हैं जिससे हम कैपेसिटर के कैपेसिटेंस को बढ़ा सकते हैं। आया बेटा समझ में? कॉपी कर लीजिए। Now our next topic is unit and dimensions of capacitance। तो बेटा हमने देखा कि कैपेसिटेंस होता है चार्ज और वोल्टेज का रेशियो, चार्ज अपॉन वोल्टेज या पोटेंशियल डिफरेंस। देन C इज इक्वल टू कूलम पर वोल्ट। क्लियर है? कूलम पर वोल्ट को ही लिखा जाता है फेरड। याद रखिएगा, फेरड इज द एसआई यूनिट ऑफ कैपेसिटेंस। क्लियर? अब डायमेंशन पे चर्चा इस तरह से करेंगे कि पहले हम डायमेंशन निकाल लेते चार्ज का, फिर वोल्टेज का, फिर दोनों का रेशियो निकाल देते हैं। सिंपल। चार्ज का डायमेंशन 80 होता है, वोल्टेज या पोटेंशियल का डायमेंशन जो होता है वो ml² t⁻³ a⁻⁻1, दोनों का रेशियो लिखा, सॉल्व किया तो m इनवर्स ये ऊपर जाएगा, m इनवर्स l⁻² t⁻+4 एंड a⁻2।
ये टी और ये सब कुछ ऊपर, ठीक है, कॉपी कर लीजिए। तो बेटा देखिए, नेक्स्ट हमारा जो टॉपिक रहेगा वो है व्हाई कैपेसिटर इज नीडेड। बिल्कुल सिंपल सी बात है, आपको ये चर्चा करना है कि भाई जरूरत ही क्या है, हम कैपेसिटर लगाए क्यों, और सबसे पहले इसके लिए ये समझना होगा कि कैपेसिटर करता क्या है। तो वापस से व्हाट इज कैपेसिटर, तो कैपेसिटर क्या करता है, क्या काम करता है, हमने अभी पढ़ा। कैपेसिटर करता है एनर्जी स्टोर। सीधी सी बात है, एनर्जी स्टोर अगर कर रहा है सर्किट के अंदर तो कहीं ना कहीं हमें एनर्जी बहुत ज्यादा रिक्वायरमेंट होगी। तो कुछ ऐसे सर्किट्स होते हैं या कुछ ऐसी मशीन्स होती है जिनको ऑपरेट करने के लिए, स्टार्ट करने के लिए बहुत ज्यादा एनर्जी लगती है। तो जहां जहां पर आपको ज्यादा एनर्जी लगती है वहां पर आप क्या करते हैं, कैपेसिटर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल अपना जो फैन होता है, जब स्विच ऑन होता है तो जैसे ही स्विच ऑन करते हैं तो उसे बहुत ज्यादा सडन करंट की जरूरत होती है ताकि उसका टॉर्क बन सके, है ना, क्योंकि वो रेस्ट में था, इनर्शिया ऑफ रेस्ट था। उसको रोटेशनल मोशन में लाने के लिए बहुत ज्यादा करंट और बहुत ज्यादा टॉर्क की जरूरत होती है। तो वो ज्यादा करंट प्रोवाइड कौन करता है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है, एनर्जी स्टोर कर लेता है और सडनली एनर्जी किसको दे देता है, कॉइल को देता है, पंखे की, जिसकी वजह से कॉइल रोटेट करना शुरू कर देती है, ठीक है। तो ये नीड ऑफ कैपेसिटर हो गया। नाउ टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ कैपेसिटर्स: पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, स्फेरिकल कैपेसिटर एंड सिलेंड्रिकल कैपेसिटर ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर। क्लियर है? नाउ in this lecture our last topic is parallel plate capacitor. In next lecture we will discuss about spherical capacitor and cylindrical capacitor. Okay, so let us start parallel capacitor. पैरेलल प्लेट कैपेसिटर होता क्या है, इसमें 2 प्लेट्स होती है ना, और उन दोनों प्लेट्स को पैरेलल ऐसे रखा जाता है, ऐसे 2 पैरेलल प्लेट को रख दिया, बस ये पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो मान लीजिए मेरे पास में क्या पढ़ रहे हैं हम, लास्ट टॉपिक पर आ गए, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, मान लीजिए मेरे पास में ये 2 प्लेट है। इन दोनों मेटेलिक प्लेट को हमने क्या किया, एक बैटरी से कनेक्ट कर दिया और ऐसे कनेक्ट कर दिया। इस पर कौन सा चार्ज डेवलप होगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज पर है तो इसका जो नेगेटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा इधर, और इसका जो ये नेगेटिव चार्ज है तो इसका जो पॉजिटिव चार्ज होगा वो अट्रैक्ट हो जाएगा बैटरी की तरफ। मतलब यहां डेवलप क्या हो जाएगा, पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज, यहां नेगेटिव चार्ज डेवलप हो गया और इस पर पॉजिटिव चार्ज डेवलप हो गया। क्लियर? यानी यहां पर चार्ज डेंसिटी प्लस सिग्मा हो गई, यहां चार्ज डेंसिटी माइनस सिग्मा। इन दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो कैपिटल V हो गया, या सिग्मा क्या है, Q अपॉन A। व्हाट इज ए एरिया ऑफ एनी वन प्लेट, किसी एक प्लेट का एरिया। क्लियर है बात? ये क्वेश्चन नंबर 1। अच्छा सोचिए, इन दोनों के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, दोनों प्लेट के बीच में जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा वो कितना होगा बेटा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। ये हम पढ़ चुके हैं, है ना, जब हमने एक सिंगल प्लेट से इलेक्ट्रिक फील्ड निकाला था तब हमने ये भी पढ़ा था, 2 प्लेट लगा दे तो क्या होगा, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। सिग्मा को क्या लिखा जा सकता है, Q अपॉन एरिया एप्सिलॉन नॉट। ये हमारे पास में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू आ गई, Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट A। इक्वेशन नंबर 2। अब हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन दीज 2 प्लेट्स। देखो हमने एक इक्वेशन पढ़ा था, E इज इक्वल टू V अपॉन डी। एक्चुअल में माइनस V अपॉन डी पढ़ा था, लेकिन D की हम माइनस साइन को इग्नोर कर रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान से देखिए, क्योंकि हमें डायरेक्शन नहीं बताना है, हमें सिर्फ वैल्यू कैलकुलेट करना है। तो माइनस साइन इग्नोर करके यहां पर V अपॉन डी लिखा, यहां से V इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ED।
सोचे E की वैल्यू तो ये रही, तो V इज इक्वल टू क्यू डी डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट ए। आगे यहां तक समझ में? और समझने की कोशिश कीजिए। इक्वेशन नंबर हमारे पास में आ चुकी 3। अगर मैं Q का और V का रेशो निकाल दूं तो ये रेशो ही क्या होता है? कैपेसिटेंस। सिंस C इज इक्वल टू Q अपॉन V, है ना बेटा? Q तो एज इट इज, इंस्टीड ऑफ V वी कैन राइट QD डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट, अपॉन में है रेसिप्रोकल करके लिखो एप्सिलॉन नॉट A, ये D Q एज इट इज डिवाइडेड बाय QD। Q से Q कट गया, देखो क्या बचा? C इज इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A अपॉन D। दिस इज द कैपेसिटेंस। ओके